बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी भी अपने सेक्रेटरी साहब जनाब ने बताया, आज़म शाहिद साहब, इसके तफसीलात किस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट ये करना चाहते हैं, आगे लाना चाहते हैं, कैसा ये इसको मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी के पास कॉन्सेप्ट लेके आए अपने प्रोफेसर जनाब इनायतुल्लाह साहब, इसके बारे में बताया। अभी ईद कुर्बान बहुत नज़दीक है, 2-4 दिन नहीं अभी बाकी, तो कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कुर्बानी का सिलसिला शुरू होते ही हमको सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि वो जो वेस्ट, सॉलिड वेस्ट होता है, वो प्रॉपरली डिस्पोज नहीं होता। यही हम देख रहे हैं कई सालों से, और इसका कोई सल्यूशन नहीं है अभी तक, और कोई सिस्टम बना नहीं अभी तक। आज सब कुर्बान करते हैं और जो ब्लड जो भी आता है स्वेज में चला जाता है, और स्वेज में जाने से कई ऐसी जगहें कोताही, स्वेज लाइंस में इतनी कोताहियाँ हैं कि वो जा नहीं पाता और टोटल ब्लॉक होके सबको परेशान कर देता है। हमारे साथ अपने गैर कौम के भी लोग रहते हैं, साथ में ही रहते हैं सब लोग, उनको भी परेशानी होती है, हमको भी परेशानी होती है। और आजकल पहले का ज़माना था, मोहल्ले में कहीं कहीं कुर्बानी दी जाती थी और घर पे सिर्फ एक ही आदमी के नाम पे दे दी जाती थी। लेकिन अभी क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हो गए माशाल्लाह, सबके के घर में हर फर्द के नाम से कुर्बानी देना शुरू कर दिया है। तो ये जो चीज़ें, ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आजकल, और जो अवेयरनेस आ गया है सबको, लेकिन ये कुर्बानी के सिस्टम में कोई अवेयरनेस नहीं आया। इसको कैसे सिस्टम में लाएं और कैसे कुर्बानी करें इसको, वो अभी तक उसका सल्यूशन नहीं बनाए थे। तो जब हमारे इनायतुल्लाह साहब मेरे पास आए तो मैं इसको गौर किया और देखा कहाँ है, बिल्कुल ये ज़रूरी है, ये करना है, कोई किसी को तो करना है, आगे इसको लेके जाना है। तो इमीडिएटली मैंने क्या किया, अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने की कोशिश की और उनसे मिले। हमारी टीम जाके उनसे मुलाकात की। जब हमने उनसे मुलाकात की तो वो बहुत खुश हुए। वो कहे कि आपकी कम्युनिटी जब इनिशिएट कर रही है तो हमको बहुत खुशी है, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो इमीडिएटली हमारे सामने ही वो कमिश्नर से बात किए और हमको उनसे राबिता करने के लिए कहा, और उनसे भी हमने डिस्कस किया। वो भी बहुत अप्रिशिएट किए, बहुत अच्छा है ये, इसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपकी कम्युनिटी, अंजुमनें, एसोसिएशंस हर वार्ड में अगर इसमें हिस्सा लेती है तो हमारा कोई उसमें वो नहीं है, हम कोऑपरेट करेंगे। अब है हमारी कम्युनिटी का पार्ट क्या करना है, हमको कैसे आगे बढ़ना है, इसमें कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसलिए हमने क्या किया, उसका पहले एक मॉडल बनाएंगे। मॉडल बना के हम सबको दिखाएंगे कि हाँ ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कम से कम ये साल नहीं, अगले साल तो कर सकते हैं इसको। तो उससे पहले तमाम अंजुमनें, तमाम एसोसिएशंस, मिली इदारे इस चीज़ में अगर थोड़ा भी अगर काम करें तो इंशाअल्लाह इसको ये करेंगे। और दूसरी जो अपने बिरादरान वतन हैं उनके लिए भी बहुत ये बहुत अप्रिशिएट करेंगे वो भी, कि ये भी एक कौम है जो टोटली सिस्टम को इम्प्रूव कर रही है। या ऐसा नहीं कि जैसा 50 साल 100 साल पहले करते थे, कुर्बानी घर पे ही दे रहे थे, कचरा कहीं डाल दिए, ये कहीं फेंक दिए, हाँ कोई उसका पूछने वाला नहीं, सीवेज में ब्लड छोड़ दिए, बस हो गया, समझ गए कि चले जा रहा है करके। लेकिन ब्लड जाके वो पूरा जाम हो जाता है, पूरे सीवेज लाइन्स पूरे डंप हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें इनके मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या किया, कुछ इसके सिस्टम में करेंगे। तो जब गवर्नमेंट भी तैयार है करने के लिए, आगे आई है, तो हमारे इदारे भी अगर आगे बढ़ें, सामने जाएं, तो इंशाल्लाह इसको सक्सेस कर सकते हैं। और इसके बारे में टेक्निकली अपने इनायतुल्लाह साहब हैं, वो बयान करेंगे। आप सर कैसा लगा? उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत अप्रिशिएट किए। अभी तक कोई आया नहीं कम्युनिटी की तरफ से ये चीज़ के लिए, पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए कोई आए नहीं है। आप इस पर कोशिश कीजिए, आपकी कम्युनिटी से हमको कोऑर्डिनेट कीजिए, हम इम्प्लीमेंट कराएंगे इसको, उनका ये कहना है। तो दोनों से बात हुई हमारी, DCM से भी बात हुई और कमिश्नर से भी बात हुई। जो लोग करना चाहते हैं पहले कहाँ अप्लाई करें? अभी हमको पूछ रहे थे आइडेंटिफाई करो कौन सी एरिया है। मैंने बोला 50 ऐसे वार्ड्स हैं जहाँ पे
माइनॉरिटी कम्युनिटी की ज़्यादा वहाँ पे ये पॉपुलेशन है। तो ये 50 अगर हम आइडेंटिफाई कर लें और वहाँ पे ये मुस्तकिल अरेंजमेंट हो जाए तो इंशाल्लाह 70% ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो थोड़े कंजस्टेड एरियाज हैं, वहाँ पे सबसे पहले हमको कोशिश करना पड़ेगा। जैसे डीजे हल्ली है, केजी हल्ली है, मैसूर रोड में कई इलाके हैं जहाँ पे कई साल से जो सीवेज लाइनें हैं उसको बदला नहीं गया है। तो ऐसी जगहें पे सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करके इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। शुरू करता हूँ नाम से अल्लाह के, जो बड़ा ही मेहरबान रहम वाला है। उसी की तौफीक के हवाले से आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं एक अहम काज के लिए। आप सब अहबाब वाकिफ़ हैं कि मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया बेंगलोर बेस्ड NGO है, फलाही इदारा है, मिली इदारा है, जिसके तहत ये कोशिश मुमकिन तौर पर की जाती है कि उम्मत मुस्लिमा में जो मुख्तलिफ़ मसाइल हैं उसकी हत्तल मक़दूर कोशिश की जाए, मिनिमम एफ़र्ट उस पर कोशिश की जाए कि हमारे जो काम हैं वो बिल्कुल मनसूबाबंद तरीक़े से, जामे तरीक़े से, प्लान्ड तरीक़े से अमल में आएँ। कई काम इससे पहले भी हुए हैं, तफसील में ना जाते हुए, चूँकि ईद उल अज़हा बिल्कुल क़रीब है, बकरी ईद, हमारी ये कोशिश थी कि हमारे रूबरू एक मॉडल आया। बेंगलोर यूनिवर्सिटी के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो वाटर इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर प्रोफेसर इनायतुल्लाह हमारे साथ यहाँ हैं। उन्होंने हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट पेश किया कि मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तमाम अहबाब उस मीटिंग में शरीक थे। आज हमारे साथ यहाँ उसके वाइस चेयरमैन जनाब सैयद इकबाल अहमद भी हैं और हमारे दरमियान हमारे सदर जो हैं हमारे इदारे के जनाब इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब मिल्लत के मुक़य्यर अहबाब में आपका शुमार होता है, लीडिंग बिजनेसमैन है। और हमारे साथ हमारे डायरेक्टर्स भी हैं, इसरा बशीर साहब हैं और इकबाल बेग साहब हैं, जो कई इदारों से बैक वक्त वाकिफ़ वाबस्ता हैं। हमारी ये कोशिश थी, जब हमने ये मॉडल देखा कि आम तौर पर बड़े शहरों में, छोटे शहरों की बात अलग है कि बड़े शहरों में क़ुरबानी देने के लिए जगह की तंगी होती है और वहाँ पर कई मसाइल होते हैं, पड़ोसियों के मसाइल होते हैं और उसका जो वेस्ट का डिस्पोज़ल होता है उसके मसाइल होते हैं, जो उसका खून बहता है उसके मसाइल होते हैं। हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट आया कि इसमें पानी को किस तरह से कंज़र्व किया जाए, वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरह से वो डिस्पोज़ किया जाए। इसके ताल्लुक़ से जो कॉन्सेप्ट हमारे रूबरू आया, जो हमारे अहबाब के रूबरू पेश किया गया, तो उसको टुमकुर के सर्जन हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर वसीम इमरान साहब, उन्होंने एक मॉडल बनाया। वही मॉडल हमने आपके रूबरू यहाँ पेश किया है हमने डेमोस्ट्रेशन के तौर पर। इसमें जो तफसीलात हैं वो टेक्निकल तौर पर आपके सामने आएंगी। आप सबका खैर मकदम करते हुए मैं ये, चूँकि बकरीद के लिए अब सिर्फ चंद ही दिन रह गए थे, हमने ये कोशिश की थी कि तकरीबन ये अवेयरनेस प्रोग्राम महीना 1.5 महीना पहले शुरू हो जाए। चूँकि आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट था, हम गवर्नमेंट को कांटेक्ट करना चाहते थे, कॉरपोरेशन को कांटेक्ट करना चाहते थे, उसमें मुश्किलात थे। अब वो मुश्किलात एक हद तक हल हो गए हैं। उसकी तफसीलात हमारे मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन जनाब इकबाल अहमद सिद्दीकी आपके रूबरू पेश करेंगे। टेक्निकल आस्पेक्ट और आपके सवाल जवाब प्रोफेसर इनायत आपके रूबरू पेश करेंगे। जो मॉडल आपने अभी देखा है उसके हवाले से और मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको अगर दरकार है तो डॉक्टर वसीम इमरान साहब आपके साथ हैं, ये आपके सवालात का जवाब देंगे। डॉक्टर जनाब इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब बताएंगे कि मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी के तरफ से इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लोगों में पॉपुलराइज़ करने के लिए हमने क्या। अस्सलाम वालेकुम। सर आज का जो ये मॉडल स्लाटर हाउस है, ये स्लाटर हाउस नहीं है, टेम्पररी स्लाटर हाउस नहीं है, इट इज़ ए ग्रीन स्लाटर हाउस। इसकी शुरुआत कैसी हुई कि मैं जो हूँ BBMP में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज और लेक्स वाटर बॉडीज़ का टेक्निकली एडवाइजरी कमेटी मेंबर पास्ट 15 ईयर्स है। तो इस बार जब पानी की खाद जो आ गई थी 3 महीने पहले, उस वक्त बहुत परेशानी हुई। तो हमारी BWSSB में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में क्या हुआ कि पानी को किस तरीके से करें, जो भी ट्रीटमेंट का पानी आ रहा है जो ट्रीटमेंट प्लांट से, उसको कहाँ पे रिचार्ज करें, ये मामले आ रहे थे। तो इस वक्त अगर ये कंटिन्यू हुआ तो फेस्टिवल के टाइम पे पानी के मैनेजमेंट कैसा करें, इसका भी एक प्रॉब्लम आ रहा था। और सबसे बड़ी बात थी वो तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर का मामला था। लेकिन हमारे पूरे ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर ये पूरे पोल्यूट हैं, पूरे क्या हैं, पोल्यूशन से भरे हुए हैं। और हमारे जो रिवर्स हैं ये भी सीवेज कैरी कर रहे हैं।
और जो भी ट्रीटमेंट प्लांट हमारे ये वाटर बॉडीज़ में जो लेक्स में हैं, इनको जो डिज़ाइन किया हुआ है वो डिज़ाइन हमारे जो खुरबानी के वेस्ट मैनेजमेंट को ट्रीट करने की कैपेसिटी नहीं रखता है। ये एक बात आई। इसके बाद और एक बात क्या आई कि हमारे जो ज़्यादातर एरियाज़ जो हैं जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ के सीवर सिस्टम सीधा ट्रीटमेंट प्लांट से कनेक्ट ही नहीं है, तो वो सीधा जा रहे हैं वाटर बॉडीज़ को। तो इसीलिए इसको मैंने 2 माह पहले ये प्रोजेक्ट बनाया कि ये सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट फॉर बकरीद फेस्टिवल। ये सिर्फ इसीलिए नहीं, ऑल फेस्टिवल, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ बकरीद, क्योंकि यहाँ पे ब्लड एंड वेट वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट आता है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये आया कि जो अब प्रेजेंट जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चल रहा है कि सेग्रीगेशन एट सोर्स, तो इसको भी हम वही कॉन्सेप्ट बीबीएमपी अभी भी हर घर में बोल रही कि आप सेपरेट करो। अभी आपको बकेट्स वो पूरे मटेरियल देंगे कि हर एक घर में सेपरेट करें, तो लेकिन ये ब्लड और वेस्ट वाटर ये जो जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? ये सीवर्स में जा रहा है, और ये सीवर से ट्रीटमेंट प्लांट नहीं जा रहा है, ये वाटर बॉडीज़ में जा रहा है। ये परेशानी सिर्फ हमारी नहीं है, ये BWSSB वालों ने भी बहुत परेशान हुआ और BBMP वालों ने भी इसकी परेशानी जाहिर की। और इसका डिस्कशन इसलिए ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि कोड ऑफ कॉन्डक्ट था। तो ये मैं 2 माह पहले ही ये प्रोजेक्ट मैंने दिया। इसमें कहा गया कि जिस तरीके से फैक्ट्रीज़ में कॉमन एफ्लुएंट प्लांट होता है, जैसा कि पूरा ट्रीटमेंट जो भी एफ्लुएंट हर फैक्ट्री से निकलते हैं उसको ले जाके एक जगह पे जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, उसी तरीके से हम भी एक टेम्पररी ग्रीन मॉडल ऑफ स्लाटर हाउस जहाँ पे BBMP डिजिग्नेट करें। ये हमारा काम नहीं है, ये BBMP का काम है, क्योंकि मैं भी BBMP में मेंबर हूँ, तो इसीलिए हम इसको डिस्कशन किया गया कि BBMP से ये करें। तो इसको करने के लिए सबकी परेशानी ये थी कि हमारी कम्युनिटी मानेगी या ना मानेगी। सबका कॉन्सेप्ट ये था कि मैं जब ये प्रोजेक्ट ले जाके NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जज के साथ हमने डिस्कशन हुआ, तो मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी जो है, इनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने इनिशिएटिव लिया। इनिशिएटिव ही नहीं, इसको आगे बढ़ाने के लिए और इसका तमाम एग्जीक्यूशन के लिए एक मॉडल भी बनाया। इसमें वेरियस लोगों की मदद भी है। और दूसरी बात में जो है, हमारे प्रोफेसर इनायतुल्लाह साहब, उनकी फ़िक्र और उनके सोच को जो है मैं सलाम करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने मॉडल तो बनाया, लेकिन इसको ऑपरेशनल मूड में कैसे लाएं, वो एक मसला है। वो बग़ैर ख़ुरैशियों के पूरा होने वाला नहीं। मैं समझता हूँ आगे चलकर ये ख़ुरैशियों के साथ राबिता क़ायम करेंगे। हालांकि ये पहले से हमसे जुड़े हुए हैं। इनको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में हमने बुलाया और एक्सप्लेनेशन भी दिया इन्होंने, और मैं इनकी कोशिश को सराहना करता हूँ। और इसके साथ साथ जो है, चंद साहबों को डाउट है कि ये कुर्बानी इनके घर में ही होना चाहिए। आजकल हालात जो है घर में कुर्बानी के नहीं हैं। जहां हम लोग अपार्टमेंट फ्लैट्स और ऐसी कंजस्टेड एरिया में रहते हैं, जहां पर जो है गैर भाइयों का ज़बरदस्त ऑब्जेक्शन है। और स्वेज प्रॉब्लम बहुत सारे जगहों में जो है ना, आज भी जो है स्वेज का जो है 6 इंचेस का पाइप है, जहाँ पर जो है ये हमारा ब्लड और वेस्ट तमाम जाकर फंस जाता है। ये तमाम ख्यालात हैं। मैं एक साहब जो है ना फ़िक्रमंद थे कि वो कह रहे थे कि घर में ही कुर्बानी होनी चाहिए। आगे चलकर हालात के साथ हमको भी बदलना ही पड़ेगा, वरना जो है मैं उलमाओं से भी दरख्वास्त करूँगा कि कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक नाजायज़ है। हमारे लोगों में जो है फतवे बहुत चलते हैं, वो भी उनको भी ये जोड़ें। मिल्लत सोसाइटी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उलमा से भी कंसल्ट करें और क़ुरैशियों से भी कंसल्ट करें। जो अपार्टमेंट में रह रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट तो वहीं पर बहुत ज़्यादा सक्सेस होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। पिछली बकरीद में जो है मैं बॉम्बे में था, वहाँ जैसे ही फ्लैट में बकरा आता है तो पूरी सोसाइटी नीचे आ जाती है और जो बकरा लाया उसको बकरा बना के बाहर ढकल दिया जाता है। ये तमाम मसाइल हैं। मैं मिल्लत ऑर्गेनाइजेशन को
बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, और इसके प्रेसिडेंट सिद्दीक साहब की मैं सराहना है करता सर। हमें एक जब आपके पास से मैं बकरा ले लिया, वी हैव गॉन डाउन टू द लेवल व्हाट यू आर टॉकिंग। आप दिए मुझे 3 बकरे, मैं आपको एक 3 टोकन देता हूँ। आप मैं टोकन देने के बाद मैं आपको लेके आ जाता हूँ सर। मेरे पास उसमें 4 का एक टोकन आता है, टैक्स सिस्टम बना है हमें अयूब भी बात कर रहे थे, 4 का बनाते, एक आपको दे दिया। सो रेस्ट 3 विल बी विथ मी। मैं जैसा बकरे को लेके आता हूँ वो 3 टोकन के साथ मैं बकरा अनलोड करता हूँ। खाली वो जितने आपको हमें 8 बकरे ले सकते हैं 8 ही लेंगे, बाकी के व्हीकल आप खड़ा दीजिए, उसी में बकरा रहेगा। जो बकरों का है ना मालिक रहता है उसको ज़बह करने का आ सकते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन कम, इफ़ यू वांट यू कैन कम सर, इफ़ यू वांट यू कैन कम। अब अगर नहीं आना चाहते तो भी है ना, हमें आपके लेखा को ज़ुबह करा के हमें टैग रहता है। टैग लेने के बाद हमें पूरा क्लीन होने के बाद, मैं जैसा आपको नीचे बताया था सर, वो पूरा एक एक स्टेज में ये सिरा पाव बोटी को एक टैग होता है, उसके बाद आपका मीट का कारकेस को एक टैग होता है। वो टैग होने के बाद वापस क्रेट में डाल के आपको एक हमें फ़ोटो लेते हैं कि वेट कितना है आपका कारकेस का। वो वेट लेने के बाद कट करके पीस दे देते हैं। दैट वेट आप यू हैव टू वेरीफाई। सिंपल है। तो इसमें बीच में किसी को क्या भी मिसयूज़ करने के चांसेस कम होते हैं। वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट थिंग्स एज मच एज। इसमें जितने फ्लॉस हैं सर बोले सर का, विल प्रैक्टिकली जब हमें करने लगते हैं ना सर, ये फ्लॉस कम कर लेकर आ सकते हैं। अब बेसिकली हम ना क्या सबसे बड़ा सीन नहीं होना बोले तो, कौन क्या आए ऑटो में बकरा डाल को गए, आपका बोर्ड था मैं दे डालिया, नहीं प्रॉब्लम होना ये। उसके वास्ते सर हमें क्या करें, हमारे पास जो कार्ड हमें टेम्प्रेरी परमिट जो देती, उसी के ऊपर क्या डिस्प्ले होता है कि मेरा स्लॉटर हाउस सर का है मिलर ट्रस्ट का, मिलर ट्रस्ट का ये ऑटो है, ये कॉन्टैक्ट मिलर ट्रस्ट का जो पर्सन है उनका कॉन्टैक्ट नंबर है ना, व्हीकल का कॉन्टैक्ट नंबर होता। तो ये दोनों आप वेरीफाई करके उनको दीजिए। सी दिस इज़ अ प्रोसीजर वी हैव अडॉप्टेड। तो ये करके आपको लाएंगे, फिर वहाँ पे हमें एनिमल करने के बाद वील गिव इट बैक टू यू। वो बकरे